In this video, we are talking about the propagation of fuzziness by CRISPR function. इस वीडियो में हम बात करेंगे propagation of fuzziness by CRISPR function. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से. तो डेफिनेशन में हम यहाँ पर डेफिनेशन देंगे एक फजी एक्सटेंशन फंक्शन का. यहाँ पर हम डेफिनेशन देंगे डेफिनेशन एक फजी एक्सटेंशन फंक्शन का. तो जो फजी एक्सटेंशन फंक्शन होता है, जो भी फजी एक्सटेंशन फंक्शन होता है वो क्या करता है, प्रोपगेट्स करता है. जो भी फजी एक्सटेंशन फंक्शन होता है वो क्या करता है, प्रोपगेट्स करता है. किसे प्रोपगेट्स करता है, एम्बिगिटी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को. एम्बिगिटी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को प्रोपगेट करता है. फजी एक्सटेंशन फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की एम्बिगिटी को प्रोपगेट करके उसे डिपेंडेंट वेरिएबल तक ले जाने का काम करता है. डिपेंडेंट वेरिएबल तक प्रोपगेट किया जाता है. जब f एक क्रिस्प फंक्शन है, और यह क्रिस्प फंक्शन होता है x से लेके y तक. यह क्रिस्प फंक्शन होता है x to y. f क्रिस्प फंक्शन होता है x to y. और जो फजी एक्सटेंशन फंक्शन f, यदि हम इसी f को कंसीडर करें फजी एक्सटेंशन फंक्शन, यदि हम इसी f को कंसीडर करें फजी एक्सटेंशन फंक्शन, तब यह डिफाइन करेगा इमेज fx बार किसका, फजी सेट x बार का. यानी कि यहाँ पर एक्सटेंशन प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा, यहाँ पर अप्लाई होगा एक्सटेंशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा. तो एक्सटेंशन प्रिंसिपल अप्लाई होने से हमें एक कंडीशन या एक इक्वेशन मिलेगा जो होगा म्यू एफ एक्स बार वाई इक्वल. अब यहाँ पर क्या होंगे, दो कंडीशन हो जाएंगे. पहला जो कंडीशन होगा वो होगा मैक्स एक्स इक्वलेंट एफ इनवर्स f की पावर -1 y, और मैक्स के साथ ही रहेगा म्यू एक्स बार, और ये हो जाएगा x. और ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन तब होगी इफ़ f इनवर्स y इज़ नॉट इक्वल टू 5. ये होने पे म्यू एफ एक्स वाई की वैल्यू जो होगी वो होगी मैक्स म्यू एक्स बार एक्स, वेयर एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई. अब जो है म्यू एफ एक्स बार वाई इक्वल, इसकी वैल्यू ज़ीरो भी हो सकती है. इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो भी हो सकती है. तो ज़ीरो किस केस में होगी, ज़ीरो इस केस में होगी कि एफ इनवर्स वाई इक्वल
एफ इनवर्स वाई इक्वल ज़ीरो। यदि एफ इनवर्स वाई इक्वल ज़ीरो होगा तो म्यू एफ एक्स बार वाई की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब यहाँ पर एफ इनवर्स वाई क्या है, एफ इनवर्स वाई क्या है, जो एफ इनवर्स वाई है, जो एफ इनवर्स वाई है वो है इनवर्स इमेज ऑफ वाई, इनवर्स इमेज ऑफ वाई, ये है। अब इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्ज़ाम्पल में हम ये ले रहे हैं कि सपोज़ कोई क्रिस्प फंक्शन है, सपोज़ हमारे पास कोई क्रिस्प फंक्शन है जिसमें है एफ एक्स इक्वल 3x बार प्लस 1 है, जहाँ पे इसका डोमेन है a, जहाँ पर इसका डोमेन है a और इसकी a की वैल्यू है 0, 0.9, 0, 0.9, 1, 0.8, ये दो वैल्यू है। थर्ड वैल्यू है 2, 0.7, फोर्थ वैल्यू है 3, 0.6 और फोर्थ वैल्यू है 4, 0.5, ये वैल्यू है सपोज़। और अब जो इसका रेंज है क्रिस्प फंक्शन एफ एक्स का, जो हमने रेंज दिया है वो दिया है b से, तो b जो रेंज है वो है 0, 0.20 क्या है, क्रिस्प फंक्शन की रेंज है। अब इसमें जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इसमें जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनमें क्या है, उनमें सभी में एम्बिग्यूटी है, सभी में क्या है, एम्बिग्यूटी है। और जो फजीनेस है, जो भी फजीनेस है वो क्या होगा, प्रोपगेटेड होगा। फजीनेस क्या होगा, प्रोपगेटेड होगा। किसके ऊपर प्रोपगेटेड होगा, क्रिस्प सेट बी पे प्रोपगेट होगा। तब हम ऑब्टेन कर सकते हैं एक बी डैश, और ये बी डैश तब हम ऑब्टेन कर सकते हैं एक फजी सेट बी डैश, और ये प्राप्त होगा पी में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।